गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो हम भी आप सबकी कृपा से बहुत ही अच्छे हैं। तो यहाँ पे लग गई हूँ मैं अपने कामों में सुबह-सुबह, और एक छुट्टी का दिन था तो थोड़ा मैं लेट उठी थी। तो गाँव की सुनहरी सुबह और सुनहरी हम लोगों की दिनचर्या बहुत ही व्यस्तता वाली होती है। गाँव में सभी के लिए बहुत ही व्यस्तता वाला होता है। शहर हो या गाँव हो, गाँव में कुछ ज़्यादा काम होता है क्योंकि घर के अंदर का भी उतना ही काम रहता है और उतने ही काम बाहर का हो जाता है, तो डबल काम, ट्रिपल काम पड़ जाता है। तो यहाँ पे मैं अभी झाड़ू लगाना स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा लेट जगी थी। छुट्टी जब रहती है तो थोड़ा आलस भी आता है और थोड़ा लेट मैं जग भी जाती हूँ। छुट्टियों में 5:15, साढ़े 5, 5 इस तरीके से बज जाते हैं। और छुट्टियाँ नहीं रहती है तो बच्चों का लंच वगैरह ब्रेकफास्ट जल्दी बनाना होता है, तो 4 बजे ही नींद खुल जाती है। साढ़े 3 और 4 बजे के बीच में नींद खुल जाती है। तो यहाँ पे झाड़ू वगैरह हमारा कंप्लीट हुआ और यहाँ पे अम्मा तोड़ रही हैं फ्लावर्स, और ये पर्पल कलर के फ्लावर्स ना काफ़ी ब्यूटीफुल लगते हैं, जो कि मैं शंकर जी की पूजा यहीं पे करती हूँ तो यहीं पे लगे थे। ये इस समय ना कुछ ज़्यादा ही फैल जाता है और बहुत ही ज़्यादा इस समय खिलता है। और ऊपर चमेली का फूल देख सकते हैं, थोड़ा ऊपर है लेकिन नीचे भी जितना चाहिए हमें पूजा के लिए उतना तो मिल ही जाता है, बाकी ऊपर का है। और इसकी डाली ना बहुत ही नाजुक होती है, अगर हम इसे नीचे लपका कर ना तोड़ेंगे ना तो ये डाली ही टूट जाएगी। फूल टूटे ना टूटे, डाली ज़रूर टूट जाएगी। और पास में यहाँ पे मैंने मोरपंख भी लगा दिया है। तो उसके बाद से बाहर का काम हुआ, उसके बाद से मैं अंदर का झाड़ू लगा लेती हूँ। तो घर बड़ा होने की वजह से झाड़ू की वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, तो कभी कभी मैं आप लोगों के साथ वो रूटीन शेयर करती हूँ। बट यहाँ पे ना जीविका को जब भी बोलो झाड़ू लगाने के लिए ना तो सारा कूड़ा यहाँ पे फ्लावर्स में ले आके कर देगी। और फ्लावर्स में एक बार करने के बाद से ना बारिश हो जाती है ना तो सारे कूड़े देखिए इसमें इकट्ठे हो गए थे। 2 दिन का ये कूड़ा था और इतना ज़्यादा कूड़ा हो गया, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सोचा बारिश बंद हो फिर मैं कूड़े को उठाऊँ और बाहर फेंक आऊँ। तो बारिश अभी बंद हुई है, आज तो अभी बारिश आई नहीं है, रात को भी नहीं हुई थी। तो सारा कूड़ा मैंने उठाया और घर के पीछे ना देखिए, घर के पीछे में फेंक देती हूँ क्योंकि कूड़ा वहाँ पे फेंक जाता है। बाकी पॉलीथीन वगैरह तो रहता है, उससे हम जला देते हैं, सिर्फ मिट्टी वगैरह रहती है तो कभी डस्टबिन में डाल देते हैं। जब ज़्यादा गीली मिट्टी वाली कूड़ा रहती है ना तो उसे मैं बाहर फेंक देती हूँ। तो अम्मा वहीं पे लेटी थी, छत पे एक्सरसाइज कर रही थी, तो वहाँ से आने के बाद से मैंने यहाँ पे धोने स्टार्ट कर दिए हैं कपड़े। बच्चों के ड्रेस वगैरह थे तो वो मैं यहाँ पे फटाफट से भिगो के रखती हूँ, फिर मैं बाद में थोड़ी देर रुक के धोऊँगी। कपड़े फूल जाते हैं ना तो मेहनत थोड़ी कम लगती है। और वैसे पता नहीं कब भगवान जी की मर्ज़ी होगी या फिर आप सबका सपोर्ट होगा तो मेरे घर में भी वॉशिंग मशीन होगी, लेकिन समय कब आएगा पता नहीं। तो यहाँ पे मैं भिगो देती हूँ कपड़े, तो मुझे चाहे थोड़े हों चाहे ज़्यादा हों मुझे हाथ से ही धोने पड़ती हैं। तो इस तरीके से तो रक्षाबंधन का त्यौहार है, बच्चे हमारे अभी सो रहे हैं और मैं यहाँ पे कपड़े वगैरह धो के नहा धो के पूजा के लिए हो गई हूँ रेडी। तो अम्मा ने फूल तोड़ ही लिए थे। और रक्षाबंधन के दिन मैंने पहनी है ये वाली ग्रीन वाली साड़ी। और पूरे गांव के लोग भी देखिए कूड़ा बटोर के एक मेरे पीछे लेके आ रही हैं, वो भी घर के पिछवाड़े ही डालती हैं, मेरे पीछे नहीं। और भी ज़मीन पड़ी है वहाँ पे। तो यहाँ पे फ़िलहाल शंकर जी का पूजा कर रहे हैं हम, सावन का आखिरी दिन है ये। हो गए हैं तैयार और आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी है। ये पता है आपको कि 15 साल पुरानी ये साड़ी मैंने पहनी है, आज जो पहनी है। और इसको मैंने अपने हाथों से बनाया था, एक एक मोती मैंने अपने हाथों से लगाई है। जो भी मैंने इस पे मोतियाँ लगाई हैं सब कुछ मैंने अपने एक एक मोती अपने हाथों से लगाई हैं। ये साड़ी मैं कभी कभी पहनती हूँ, वरना मैं पहनती नहीं इसको। साल में 1-2 बार पहन ही लेती हूँ हर साल। कभी कभी जब खास मौका आता है तो आज है हैप्पी रक्षाबंधन, तो हैप्पी रक्षाबंधन। मायके से इतनी सारे फ़ोन सुबह से कॉल आ रहे हैं, शाम को भी कॉल आए। अब इंतज़ार करें, मुझे झूठ बोलना पड़ा, बुआ कहाँ तक पहुँची है, कब तक पहुँचोगी। तो हमने कहा बस निकल ही रहे हैं घर से। और झूठ तो नहीं बोलना चाहिए बच्चों से, लेकिन झूठ बोलना पड़ा। और अभी जा रहे हैं हम खाना बनाने। बच्चे जीविका तो नहा के रेडी हो गई है और बेटा भी नहीं नहाया है। तो हमने कहा चलो इन लोगों को पहले राखी बंधवा देते हैं, फिर मैं खाना बनाऊंगी। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, अभी 8, साढ़े 8 बजे सो के सब लोग उठे थे। साढ़े 8 बजे उठे थे, फिर धीरे धीरे नहा रहे हैं। सभी लोग अपने मायके आए हैं और कुछ लोग अपने मायके गए हैं, लेकिन मैं नहीं गई।
जीविका हो गई है सुबह से 7 बजे ही तैयार। और देखिए जब भी रक्षाबंधन आता है इतना बड़ा मुंह फुला लेती है। आज भी गुस्सा है जीविका। क्यों गुस्सा बेटा? क्या हुआ था? चींटी था? हाँ, क्या चाहिए जीविका को? पेड़ा। घर में मुझे सुबह सुबह पेड़े। हमने कहा रुक जा, भैया को राखी बांध लो तो खाओ। भैया इसका नहाने जा रहा है अभी, और हम बैठ के यहाँ पे दूध गर्म कर रहे हैं। हाँ? में चाहिए। अब नहीं चाहिए? कितने चाहिए पेड़े? 2 ठो। अच्छा, भैया को कितने खिलाओगे? आधा। आधा? तो एक भी पैसे नहीं देगा वो। भाड़े में पैसा भाड़ में जाए पैसे। कितने पैसे लोगे? हाँ, कितने पैसे चाहिए? हाँ, तो जीविका के लिए मैंने थाली कर दी है तैयार। थोड़ी सी सिंदूर, दही, चावल, राखी, और मैंने जो कल पेड़े बनाए थे वो। और थाली में आप लोग काउंट कीजिए कि कितने पैसे हैं। तो यहाँ पे पैसे हैं, जीविका को मिले हैं 1500 रुपये। और यहाँ पे भैया राखी बांधने के लिए हो गए हैं दोनों तैयार। तो फटाफट से जीविका बांधेगी राखी, क्योंकि उसे पेड़े जो खाने हैं। तो यहाँ पे फटाफट राखी बांधेगी। तो मेरे दोनों बेटे ना आपस में राखी बांधते हैं। भैया भी बांधता है अपनी बहन को, बहन भी बांधती है। तो पैसे पाई है जीविका और खुश हो गई है। पैसे तो सारे मेरे ही हैं। तो यहाँ पे सारे पैसे रख लिए। करी मैं आपको दूंगी नहीं, हमने कहा मुझे चाहिए। और बिस्तर पर से सब लोग लेट उठे थे तो बिस्तर अभी वैसा ही पड़ा है। तो मैंने जीविका से बोला कि पैसे रख लो और लड्डू खा लो और बिस्तर सही कर दो, क्योंकि लेट उठते हैं ना तो इस तरीके से रह जाता है। जब काम ख़त्म होगा तो ही मेरा बिस्तर सही होगा। अब इसी तरीके से रोज़ का काम होता है। स्कूल चले जाते, वो साड़ी चेंज कर ली क्योंकि वो नई साड़ी थी, ख़राब हो जाती धान के खेतों में। और धान के खेतों में ना साइड साइड से तार लगे हुए हैं नुकीले वाले, तो अच्छी खासी साड़ी ख़राब हुई। तो मैंने ये साड़ी चेंज कर ली। जाती हम खेते ये रोज़ रोज़ संझा पानी बरसता है। रोज़ संझा के 4 बजे से 5 बजे के बीच पानी आता है रोज़। मिलाक धैले है चारा, मिलाक चारा धैले। हाँ तो मिला के धैले बार तब हम जा रहा। अब वहीं जाके बैठे और कुछ करब थोड़ो काहे। और हमें का करे हम और कुछ कही नहीं भाई, वही भाई से बैठ के खियाई। हम कुछ का नहीं करे के। अरे अब तू का अब तुहार जियारा जाना तो या हम तुहार जियारा कहाँ जानेंगे? कौन सिखाने करेगा? अम्मा झूठ मत बोलो, सही सही बोलो। वाली बात नहीं है। जब तू अपने जियारा में धरे ले अपने जियारा में धरे ले। देखो अम्मा की बात हमारे जियारा में है कि लड़का से काम करवाई लियो बस। और चादरा बेडशीट हियाँ चेंज करा तो लड़का हमारे पास का नहीं है। कहाँ जिनका काम करेगी नहीं। तू जाना देख रहे हैं ये बेडशीट मैं सुबह धोने वाली थी, लेकिन ये लोग आराम से सो रहे थे 9 बजे तक। मैं जल्दी नहा ली थी और नहाने के बाद जल्दी से कपड़ा मैं धोती नहीं। तो ये बोल रही कि जीविका बोले सुबह चेंज करेंगे मम्मी, कल संडे है। हमने कहा शाम को ही चेंज करना, फिर 9 बजे तक सोएंगे ये लोग। और बारिश आगे चलते हैं। इतना डर लगता है यहाँ पे आने में। देखो ऊपर से तार गया है और डर लगता है कहीं ना इस तार में भी टच ना हुआ हो। ये बिजली वाला जो सिस्टम है ना हर जगह हो गया है। तो खेत में आए थे और गुरुजी चले गए और हम तो अभी यहीं पे हैं। 5:30 हो रहे हैं। ये पीछे वाला धान देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है। इसमें एक भी घास नहीं है। और ये मेरा धान है ना, इसमें थोड़ी बहुत घास हो गई थी। गुरुजी ने ध्यान दिया नहीं तो छोटे छोटे घास में दवा मार दिए होते ना तो सही हो गया होता। तो जानवरों के लिए मेहनत डबल करनी पड़ती है। अब घर पे जाएंगे तो बर्तन वगैरह सब कुछ ऐसे पड़ा है। मैं सो गई थी, थक गई थी तो सो गई थी। अब पता नहीं क्यों नींद ही नहीं खुल रही थी। मैं आराम से 2-3 घंटे दिन में सोई थी। फिर उठी तो बारिश आने लगा तो हम लोग थोड़ी देर बैठ गए। बैठने के बाद से फिर उसके बाद से आए खेत में। और ये देख रहे हैं ये जो घास है ना, ये ना पीलिया में कहते हैं लोग। इसको निचोड़ के इसका रस पीने से बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ये घास है, यह देखिए यहाँ पे इस घास को निचोड़ के। तो ये घास बहुत है देखिए यहाँ पे। आज रक्षाबंधन था। जीविका बोली मेरी पसंद की सब्ज़ी बनेगी। सुबह तो भी पता है आप लोगों को क्या बनवाई थी सुबह भी।
और इस टाइम भी देखिए क्या बनवा रही है। यहाँ पे चाउमीन कर रही मम्मी, उस दिन का बचा था वो आज प्लीज़ बना दो। तो मैंने यहाँ पे ना 2 टुकड़े में कर दिया। उस दिन बहुत बड़ा बड़ा था ना तो पलटे से चलाया नहीं जा रहा था, तो इस बार मैंने ना छोटा कर दिया है। तो छोटा अच्छा रहेगा, खाने में भी आराम, चलाने में भी आराम। चाउमीन खाबो चाहे जौन बन जा हमारे लिए सब ठीक। सब बढ़िया है, अम्मा खातिर सब बढ़िया है। कितना सुंदर लागत है छता पर से ना। हाँ ये पता नहीं बैरिया तो बहुत सुंदर लागत है। बैठल है लाइट भी आ गई है। वैसे हे ब्लाउजिया पहले बहुत गर्मी लागत है, अरे बहुत हम तनी 2 दिन पहले बढ़ जात है दहिया। फाड़ गई है तो अम्मा का ब्लाउज उस दिन फाड़ दिए थे, कहीं फट गया ब्लाउज तो दूसरा ब्लाउज पैर ही नहीं पा रही है। ब्लाउज अम्मा का ना साड़ी फट जाती है और ब्लाउज ऐसे रह जाता है। कितना खूबसूरत नज़ारा है पीछे का, देख सकते हैं कितना सुंदर लागत है। हमारे गांव में सबकी बेटियां बहनें जो थी सब मायके आई थी। सबका एक ही क्वेश्चन था, मायके क्यों नहीं गए, मायके क्यों नहीं गए। एक तो गाड़ी में इतनी ज़्यादा भीड़, ऊपर से एक लेडी सवारी का तो फ्री किराया है ही, वो 8 को भी फ्री था, 9 को भी फ्री है और 10 को भी फ्री है। और उसके साथ ना एक जेंट्स का भी फ्री है। लेडीज़ का पहले तो लेडीज़ का रहता था, वो भी 1 दिन रहता था, लेकिन अब ना इस साल ना 3 दिन का फ्री किराया और ऊपर से एक उसके साथ जो मर्द जाएंगे ना उनका भी किराया फ्री। अब तो जिनको नहीं जाना वो भी जाएंगे। और कल देखते हैं, शायद मेरी बहन आए यहाँ पे, हो सकता है, क्लियर ही नहीं है, आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। तो चलिए हमारी सारी तैयारियां हो चुकी हैं। हम यहाँ पे सब्जी भी कट कर लिए हैं, शिमला मिर्च और प्याज, और यहाँ पे मैंने अदरक भी कूट लिए है, और यहाँ पे धनिया पत्ता मैंने कट नहीं किया है, अभी काटना बाकी है। यहाँ पे चाउमीन भी मैंने उबाल लिया है, उबाल के इसे धो लिया है। अब यहाँ पे हम तड़का तैयार करते हैं। और यहाँ पे मैंने टमाटर भी कट कर लिए हैं। तो ये सब्जी में मैं शिमला मिर्च, प्याज और पत्ता गोभी और टमाटर, ये चीज़ डाल के मैं ज़्यादा करके आज सब्जी डाल रही हूँ, क्योंकि ना बच्चे ना सब्जी ज़्यादा रहेगी और चाउमीन कम रहेगा तो अच्छी बात है, हेल्दी बनेगी। और यहाँ पे देखिए चाउमीन हमने इसे उबाल के धो लिया है बहुत ही अच्छे से। और मैंने आज देखा आप लोगों ने, मैंने इसे छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे पिछली बार की तरह, मतलब पलटे से चलाओ ना तो चलाना नहीं बन रहा था, तो मैंने आज उसके टुकड़े टुकड़े बोटी बोटी काट दिए। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं चाउमीन। उस दिन भी आप लोगों ने खाया था, और आज जीविका बोली सुबह ज़बरदस्ती से वही बनवाई थी, और उसकी बात मुझे माननी पड़ती है, क्योंकि ये खुला पैकेट था। हमने कहा ख़राब भी हो जाएगा, तो बोले थे मम्मी आज बना दो। तो रक्षाबंधन के दिन हमारे यहाँ कुछ वैसा स्पेशल नहीं बनाए, और सिर्फ चाउमीन ही बना रही हूँ। और देखते हैं खांसी आ रही है। तो सब्जी को तो हम कच्चा ही रखेंगे, सिर्फ हल्का से इसे सोटे करेंगे, उसके बाद से फटाफट से हम बना लेंगे मैगी बोलेंगे चाउमीन। तो यहाँ पे सब्जी को ज़्यादा पकाना नहीं है। यहाँ पे चाउमीन भी मैंने बॉईल करके धुल के रख लिए हैं, और इस तरीके से मैंने डाल दिए। सारे मसाले भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, और फटाफट से चाउमीन उस बार किसको किसको अच्छी लगी थी, और इस बार भी मार्केट से मंगाने से अच्छा है कि हम घर पे बनाएं। फ्रेश सब कुछ हमारा फ्रेश रहेगा, सब्ज़ी वगैरह अपने हिसाब से, तेल मसाले सब कुछ रहेंगे। तो इस तरीके से बन गया हमारा चाउमीन। किस किस ने हमारा चाउमीन टेस्ट किया, कैसी लगी। तो आज का ब्लॉग बस यही था जो कुछ आप लोगों ने देखा। और चलते हैं अब सोने, रात के बज रहे हैं 11। तो 11 बजे अभी 1 घंटा लगेंगे मुझे एडिटिंग करने में। एडिटिंग करूँगी फिर सोऊंगी, और आज के लिए बस इतना है। कल मिलेंगे कल के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।